हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज है 6 अगस्त मंडे, अगस्त नहीं सितंबर सॉरी, मंडे। आज अच्छी खासी धूप निकली है, बहुत सारे काम करने हैं। 9 बजे हैं। मैंने अभी भी ब्रेकफास्ट किया है, मोटू को ब्रेकफास्ट कराया है और उनको ऑफिस जस्ट भेजा है। अभी मैं बाहर हूँ बालकनी में उनको बाय करने के लिए। Here he is। और ये लड़का हेलमेट ऑफिस में भूल जाता है। बाय। हे गाइस, आई एम बैक टू होम। आज का व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ अंकिता ने किया नहीं। मैं सुबह एक्चुअली पूरा व्लॉग एक्सपोर्ट करके चला गया था। एक्चुअल पेन ड्राइव में डाल के भी चला गया था कि दूसरे लैपटॉप से वो अपलोड हो सके, लेकिन अंकिता घर के काम में वो करना भूल गई, तो अब मैं वो करता हूँ। हेलो पीपल, दोपहर के बजे 2:30, मोटू के ऑफिस लंच सारा कंप्लीट हो गया, उनका भी मेरा भी। और मैंने अब तक कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बाथरूम थोड़ा सा क्लीन करने लग गई थी, जिसमें मेरे को 1.5 घंटा लगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है बाथरूम। मैं कम से कम वीकली थोड़ा क्लीन करती हूँ बाथरूम को, क्योंकि आपको पता अटैच्ड जो लेग बाथ होते हैं, जैसे मेरे ये अटैच है रूम के, उनका अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करो तो वो स्टिंक करेंगे। थोड़ा सा भी आप मतलब लापरवाही बरतोगे बाथरूम की केयर में तो वो बहुत ख़राब हो जाते हैं फिर, और इन्फेक्शंस भी होते हैं क्योंकि इनको डायरेक्ट धूप आती नहीं है। वैसे मेरे वाले वॉशरूम में धूप आती है मॉर्निंग की, 1-2 घंटे रहती है तो थोड़ा अच्छा है। वेंटिलेशन भी ठीक है, मैं वो फ़ैन चलाती रहती हूँ बीच बीच में, बट मैं उसको थोड़ा क्लीन करती हूँ वीकली। वैसे वो हर दूसरे दिन में क्लीन होता है थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि वो उसमें मैं इतना थक गई। फिर मैंने खाना बनाया, लंच पत्ता गोभी की सब्ज़ी रोटी मेरे लिए, मोटू के लिए राजमा। सो बस मैं उसे में इतना थक गई, नहाई वाई, तो अभी 2:30 बज रहे हैं तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। और आज स्पेशल वीडियो शूट करने वाली हूँ मैं। अभी तक की मेरी जो शॉपिंग है मेरे और बेबी के लिए, यानी डिलीवरी और उसके बाद की, और बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग वगैरह के लिए, जो भी मतलब अभी तक की जो प्रिपरेशन है, कुछ पेंडिंग में चल रही है वो भी मैं शेयर करूँगी क्या पेंडिंग चल रहा है, और जो हो गई है वो, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि मुझे सब कुछ वॉश करके अभी मुझे अरेंज कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी 15 अक्टूबर की ड्यू डेट है। तो अब 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना ही है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते। बेबी को जब आना होगा हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, तो मेरे को मेंटली और वैसे भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो कल मैं वॉश करूँगी सारे क्लोथ्स वगैरह, सब सैनिटाइज़ करूँगी, बेबी के बैग्स वगैरह धोऊंगी डिटॉल में से निकाल के। मैं सोने वाली थी कि ऐसा लग रहा है बाहर टप टप की आवाज़ आ रही है कि बारिश हो रही है। अच्छा हुआ मैं आज धोने वाली थी कपड़े, मैंने आज नहीं धोए। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली थी, मुझे लगा सारे इतने बढ़िया सूखेंगे धूप में, बट बारिश आ रही है। मैं उठने की इच्छा नहीं हो रही, ना ही उठ के बैठ के मुझे खिड़की से देखने की भी इच्छा हो रही है कि बारिश हो रही है नहीं। फिर भी मैं देख लेती हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसे ही थकान होती है। आप में से हमारा चैनल जो भी वुमेंस देखती हैं, जो वुमेन देखती है जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो रिलेट कर पाती होंगी कि आप एक दिन जम के थोड़ा सा काम कर लो, उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हो। और एक्चुअली आपको कंसर्न मेन ये हो जाता है कि आपका बेबी कितना टायर्ड होगा और वो अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। वो ये सोच के, ये थिंकिंग आपको और थका देती है। आपको बार बार ऐसे अर्ज होता है कि बीच में एक रेस्ट लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। अभी आवाज़ तेज़ हो गई बारिश की, मैं उठ ही गई। हाँ, आ रही है बारिश। सामने जो आंटी जी दिख रहे हैं ना बालकनी में, उनसे मैं बात करती रहती हूँ, इन आंटी जी से। इनकी बहू भी है, उनसे भी मेरी बातचीत होती है। उनकी छोटी सी बेबी है 6 महीने की, बहुत क्यूट सी। गाइस, मोटू आ चुके हैं ऑफिस से और मैंने उनको बना के दी है अभी कॉफी। और मेरे को डांटनी पड़ी अभी। हाँ, तो जोर से बीच में टोकते हैं, बात को काटने के लिए करते हैं। और ये जो सामान दिख रहा है ये सारा मैं भी आपको बताऊंगी क्या है, जो मैंने प्रॉमिस किया था अभी इस व्लॉग में। कॉफी पी के में हेल्प करोगे? ओके, जी शूट करना है। और ये लड़का पसरा पड़ा है, उठ ही नहीं रहा, खड़ा जा। ओ नींद आ रही है। हाँ जी, वेलकम। पेश करते हैं बेबी के लिए और मेरे लिए की गई तैयारियां डिलीवरी के बाद तुरंत बाद की, यानी हॉस्पिटल बैग की तैयारी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल बैग पूरा प्रिपेयर करने के बाद मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने अभी तक क्या सामान लिया है, इससे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुकी हैं, वो सोच रही होंगी धीरे धीरे हम भी सामान लें, बट कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे साथ ही बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से पूछा, तो कंक्लूजन पे निकल के जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई और मैंने जो अब तक ले लिया वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ये बेबी के लिए है, तो ये बेबी का बैग जो आपके लास्ट बाद में भी बहुत काम आएगा जब आपका बच्चा
4, 5, 6 साल तक का होता है, उसके लिए पैकिंग करना। और ये काफ़ी सॉलिड था, इसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, ये अमेजोन से मैंने लिया था। इसी का मैं हॉस्पिटल बैग बनाने वाली हूँ, डन, ठीक है। अब आता है बेबी के क्लॉथ्स और बेबी का मटेरियल, सारा बेबी का सामान। तो ये है बेबी के क्लॉथ्स, हमने लिए हैं एक छोटी सी फुल स्लीव, 2 फुल स्लीव एंड 3 एक ही हाफ स्लीव। ये 3 हमने अलग से ली हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को शायद वो नेवल होती है उसकी वजह से नीचे पहनाते नहीं पजामी, तो सिर्फ ये ली है। उसके बाद मैंने पजामी भी ले ली क्योंकि इन केस पजामी पहनाने की ज़रूरत पड़े। तो एक टिन्नू सी ये, एक ये, इसके साथ नीचे वो सॉक्स टाइप में भी कुछ है, मतलब पैर पूरा कवर हो जाता है तो पैरों में बूटीज पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक ये और कुछ है वंजीज, हाफ वाले वंजीज, हाफ स्लीव्स के वंजीज जो डायपर बना के यहाँ इनके ये चिकपिट आता है, ये खुल जाता है और ये बंद हो जाता है, तो पूरा एक सिंगल क्लॉथ। ये 3 का पैक था, फर्स्ट क्राई से मैंने लिया था। तो ये भी बस मैंने बेबी के इतने कपड़े लिए हैं पहनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद अब उसका क्या वेट होगा, क्या उसकी हाइट होगी, क्या लेंथ होगी, कितना वो चबी होगा या थोड़ा कम चबी होगा, हमें पता नहीं है, तो बाद में लेंगे। उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुल मिला के 5-6 जोड़ी मैंने बेबी के कपड़े लिए हैं, ठीक है। और वैरायटी भी रखी है मैंने, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, वंजीज, पजामी, अकेले टी शर्ट वगैरह, ठीक है। अब आता है बेबी के कैप्स। तो न्यूबॉर्न को उसका सर ज़्यादा खुला नहीं रखते, इसलिए मैंने ली है 3 कैप्स का सेट था, ये शॉप से लिए बाहर। ये देखो, और ये बांधने की इसलिए क्योंकि बच्चे का सर थोड़ा सा मतलब कवर करके हल्का सा, यहाँ पे ज़्यादा टाइट तो बांधते नहीं, हल्का सा बांधने के हिसाब से। तो 1, 2 एंड 3। और मैं सोच रही हूँ बिना बांधे अगर इनको यूज़ करना पड़ेगा तो मैं एक आधे की कट कर दूँ, तो वैसे सिंपल कैप हो जाएगी। बहुत छोटी है और बहुत क्यूट है। अब आती है मिटेंस जो होते हैं हाथ में पहनाते हैं बच्चों, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के नाखून थोड़े लंबे होते हैं और वो स्क्रैच कर सकता है अपनी फेस पे। तो ये 2 जोड़ी मिटेंस लिए मैंने, ये भी मैंने शॉप से लिए, 1 और 2 काफ़ी हैं, इतने ही पहनाने में आते हैं। मेरी मौसी है, मतलब बहुत लोगों से मैंने जो अभी भी मम्मी बनी है मेरी फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस किया कि ये ज़्यादा इनकी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आते उसके, क्योंकि बेबी के नेल्स अपन बाद में ट्रिम करने लग जाते हैं। तो मिटेंस के अलावा बूटीज़, क्योंकि मेरी डिलीवरी मिड अक्टूबर में होने वाली है तो हो सकता है हल्की ठंड हो, ज़रूरत पड़े, तो मैंने ये कॉटन के कपड़े के ही बूटीज़ लिए हैं, शॉप से लिए थे बाहर। तो इसके ये ग्रिप अच्छी है, बाकी इसे सिंपल भी आता है बट इसकी ग्रिप अच्छी है तो उसको पहनने में आसानी रहेगी। तो ये 2 पेयर्स मैंने लिए हैं, रिक्वायरमेंट और हुई तो बाद में लेते रहेंगे। और ये सॉक्स, इन केस ज़्यादा ठंड हो या एसी तो शायद चले नहीं उस वक्त, फिर भी बारिश हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो और बेबी को सॉक्स पहनाने पड़े या बाहर लेके जाना, उसको ट्रैवल करना, लेके हॉस्पिटल भी जाना और बाहर ठंड है, तो 2 जोड़ी हमने सॉक्स लिए। मोटू की पसंद के थे, वैसे बहुत चीज़ें हमारी मिक्स पसंद की हैं। ओह रुको, यहाँ मैं रोकना चाहूँगा आपको। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ शॉपिंग से, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये अलग अलग जगह से अलग अलग वक्त पे लिए गए, तो इसकी वजह से इनका कलर कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। और मेरी मतलब एक तड़प है, मेरी एक इच्छा है कि मेरा बच्चा कलर कॉम्बिनेशन पहने, मतलब सब कोई कॉम्बिनेशन में हो, है ना, तो मैं वो चाहता हूँ। पूरी लाइफ पड़ी उसको खूब कलर कॉम्बिनेशन में आना। एक बार स्टार्टिंग में फोकस करें सिर्फ नीड पे, क्योंकि अभी नीड का ही खरीद रहे हैं हम लोग कि एक बार नीड हो तो हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद पहनाएंगे ना, उसको आने दो, उसके बाद खरीद लेना, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो शॉपिंग होगी वो अकेला मैं करूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं, वैसे पूछना पड़ेगा कि बीवी फिर लड़ने लग जाएगी तो मतलब, लेकिन मेजर रोल मेरा। मैंने सारे सामान की पैकिंग रिमूव कर दिया, टैग्स रिमूव कर दिए, क्योंकि मेरे को इनको वॉश करना है, तो मेरे पास कोई ब्रांड का नेम कुछ भी नहीं है, मैं कोई लिंक नहीं दे सकती आपको, आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से प्रोडक्ट को। ये है वॉश क्लॉथ्स मतलब छोटे बेबी को जब हम नहलाते हैं तो अपन हाथ से नहीं रगड़ सकते उसको हार्शली, या फिर किसी स्पंज से नहीं रगड़ सकते। ये बहुत ही एक सॉफ्ट सा स्टफ आता है, इसको आप गीला करके इससे बेबी को नहलाते हैं। ये वॉश क्लॉथ्स होते हैं, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं जाते हैं। ये 6 का पैक था, मैंने अमेजोन से बाई करा था, बहुत ही क्यूट से हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद में बेबी का फेस वगैरह पहुंचना है, बेबी की हैंकीज की तरह भी काम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मल कॉटन की नैपीज, जो कि मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना काम आएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी थोड़ा मतलब होजरी वाला सा कपड़ा है, तो इसको शायद डबल करके मुझे यूज़ करना पड़े, इसके अंदर भी कुछ रखना पड़े, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरी मदर इन्होंने बोला कि ये काम आती है, तो इसलिए मैंने 20, उन्होंने मेरे को 25-30 के लिए बोला, पर मैंने 20 खरीदी है।
देखते हैं इनको किस हिसाब से यूज़ कर पाता है। सो नैपीज एंड इसके अलावा मेरे पास डाइपर नैपीज भी हैं, अंदर से कॉटन आती है और बाहर से प्लास्टिक है, थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस के लिए। ये 3 का पैक खरीदा था मैंने। इसमें से जो भी सिस्टम हमारे बेबी के लिए वर्क करेगा ना, हम वही रख लेंगे, उसको और ले आएंगे, है ना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ ठीक है, ये है बेबी का टॉवल, ये भी हमने बाहर शॉप। ये छोटू के पसंद का है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे को एक टॉवल दिखाता है येलो कलर का, पर इसको येलो कलर पसंद नहीं। जिराफ वाला ब्लैकेट थी क्या वो? अच्छा, ये बेबी का टॉवल है और इसकी साइज मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, बहुत छोटी नहीं रखी। ये बाद में भी काम आएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो बच्चा 1-2 साल का होगा तब तक काम आ सकता है। एक्चुअली हम भी उन्हीं पेरेंट्स में से हैं जो मतलब 2 साइज़ बड़ा बच्चे के लिए सब कुछ लेते हैं, ताकि आने वाले 3-4 साल तक वो पहने। पहले तो ऐसे पहले कि वो बड़ा है, फिर वो धीरे धीरे उसको आने लगे, फिर हल्का छोटा हो जाए, तो तब तक वो उसका चलता है। अगले 4-5 साल तक वो उसको काम में लेता है। तो चीज़ों को इतना ध्यान से रखता है ना, उसका अगले 5 साल में कुछ नहीं बिगड़ना। तो छोटू को टॉवल नहीं मिलना स्कूल तक। मुझे टिप दिया था एक आंटी थे, मैंने शॉप से सामान ले रही थी ना, ये शॉपिंग करी थी बेबी की, तो आंटी ने बोला कि जब टॉवल लो ना, टॉवल अच्छी क्वालिटी का ही लेना। एक तो सस्ती क्वालिटी का टॉवल बेबी की स्किन के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छी क्वालिटी का टॉवल आपके चलेगा थोड़ा, क्योंकि बच्चा इतना करके बड़ा होता है, तो उसकी साइज में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। तो आपके 2-3 साल कम से कम टॉवल चले, ऐसा ही आप अच्छी क्वालिटी का टॉवल लेना। ये बात मैंने उनकी फॉलो करी है, बाकी मैंने इसमें अपना कोई खास लॉजिक नहीं लगाया था। वैसे ये टॉवल अच्छा है, पर एक क्यूट सा टॉवल और बनी वैसा अपन खोलेंगे प्लीज, और ले लेंगे। हाँ ठीक है। अब ये है बेबी का स्वाडल रैप। अब स्वाडल लोग मसलिन क्लॉथ में करते हैं, मसलिन क्लॉथ मैं खरीद नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही मसलिन क्लॉथ जैसे कपड़े के दुपट्टे या स्कार्फ बोल सकते हैं, वो पड़े हैं मेरे यूज़ करे हुए, और बच्चे के लिए वो अच्छा है क्योंकि वो कपड़ा काफ़ी यूज़ करा हुआ, थोड़ा एकदम पतला कॉटन है और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है मसलिन जैसा। तो ऐसे 2-3 स्कार्फ है, इसलिए मैं वैसा वाला स्वाडल नहीं ले रही हूँ, लेकिन बच्चे को होल्ड करने के लिए तब थोड़ी हल्की सर्दियाँ रहेंगी, तो ये इस होजरी के कपड़े का, बहुत मोटा कपड़ा नहीं है। ऐसे मैंने 2 स्वाडल लिए हैं जिसमें कैप है ऊपर, तो बेबी को कैप उड़ाओ यूं करके, और गोदी में लेने के लिए जो कपड़ा होता है अपना वो एक ये और एक ये मैंने 2 लिए हैं। अब बेबी का सामान में एक, हाँ ये बेबी की ब्लैंकेट है, ये मेरी पसंद की है, आपकी पसंद की है, लेकिन एकदम बुढ़े आदमी की सी लग रही है, क्योंकि ये बिल्कुल चेक्स की ब्रेन, और ये इन्होंने, मैं इतनी क्यूट ले रही थी, इस कलर में थी वो, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इनको लग रही थी येलो और डार्क कलर मिक्स, एकदम येलो ऑरेंज में था, उसमें जिराफ भी था, तो एक जिराफ की वजह से ये उस ब्लैंकेट को ले रहे थे, बाकी वो लुक्स में बिल्कुल सुंदर, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, उसमें ब्राउन कलर भी था। तो बाकी फिर ये मोटे की पसंद की ली है, इसकी साइज भी हमने, ओ नहीं, अब मेरे को याद आ गया, वो मेरे को पसंद थी ये, है ना। और वहाँ पे दूसरी जो सेकंड बेस्ट थी वो यही थी, इसलिए इतने ये ली थी। आपने ली थी, आपकी दोनों में से आपने बोला था सेकंड चॉइस मेरी ये है, इसलिए मैंने ली थी। ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं होगी। और ये इतनी बड़ी है, आप देखो ये इतनी बड़ी है, ज़्यादा ठंड हुई तो डबल फोल्ड कर देंगे, मतलब बेबी के लिए ठीक है ये। जैसे मैं और मेरा बेबी दोनों आ जाएंगे। हाँ, हम दोनों सो जाना बस। तो बेबी के प्रोडक्ट्स में अभी, मतलब कपड़ों में और इन सब में अभी मैंने ये लिया है। प्रोडक्ट्स भी हैं थोड़े बहुत लिए हैं जो मैं दिखाऊंगी। ये है शीट्स। अब हमारे क्या होता है, जो बेबी को नीचे बिछाने के लिए जो मैट्रेस और वो जो होता है ना, वो हमारे घर पे दादी नानी या मम्मी या ये सब ही बनाते हैं। तो उसके लिए इधर मम्मी जी ने भी बना दी, मेरी मम्मी ने भी, गुदड़ी बोलते हैं हमारे, जो हाथ से बनती है सूती कपड़े की, वो जो अच्छी एब्जॉर्बेंट पावर होती है। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने वाटर रेजिस्टेंट शीट ली है, जो आपको नॉर्मली, ये आप जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो उसने ये सर्च कर रखा है, और ये सबसे पहले दिखाता है सर्च में बेबी की शीट्स में। ये मैंने ली है, 3 का पैक था ये अमेजोन से, एक इस कलर का एक इस कलर का। ये साइज़ मैंने बहुत बड़ी नहीं ली है, क्योंकि ये साल भर के बच्चे तक के काम में मेरे ख्याल से आ जाएगी। तो उसके बाद तो वैसे भी बेबी की तो मैं सुसु पोटी ट्रेनिंग जल्दी चालू कर दूँगी, ताकि वो बेड में सुसु ना करे। वो पता है, सुन, इतना सा है ना, वो वॉशरूम में जाएगा और वो फ्लश में ही घल जाएगा। वॉशरूम में नहीं, बच्चों की पोटी आती है प्लास्टिक की। अच्छा, आती है? छोटी आती है, उसमें करो, उस पोटी को आप फ्लश आउट कर दो, ऐसा होता है। इतना गंदा? खुद के बच्चे की पोटी गंदी नहीं लगती। तो ये है उसके शीट्स, 3 हैं, और तब थोड़ा बहुत ठंड का मौसम रहेगा, शायद धूप कम निकले, जो भी हो, तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है। इनकी खास बात होती है फटाफट 2 फटाफट सूख जाती है। तो ये गुदड़ी के ऊपर बिछा देंगे, और ये सॉफ्ट है, काफ़ी हल्की गर्म रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो उस मौसम के लिए बेस्ट है। तो बेबी के सामान में अभी मैंने यही लिया है। और बेबी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, बहुत सारे बाकी हैं यार उसके प्रोडक्ट्स। हाँ, तो ये दूध की बोतल मैंने
इसलिए ली है क्योंकि इन केस अगर मिल्क रिलीज ना हो, मिल्क लेट डाउन ना हो, तो उसको अगर फॉर्मूला देना पड़े तो उस वक्त के लिए मतलब इमरजेंसी केस में, बाकी इसकी कोई नीड ज़्यादा नहीं होती है। 6 महीने साल भर तक अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो इसकी नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने एक स्पेयर के लिए रखी है, बाद में काम आएगी। तो ये वेस्ट तो नहीं जाएगी, बाद में काम आएगी, लेकिन अभी मैंने ली है, ठीक है। फिर यूँ कहते हैं कि बेबी, कुछ लोग तो कहते हैं तू पहले सांस ले ले, हाँ आगे निकल लेगा। कुछ लोग तो कहते हैं बेबी को कॉम्ब नहीं करना चाहिए 1 महीने तक सर को, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हल्का हल्का उसको कॉम्ब करना चाहिए। अच्छा लगता है क्योंकि उसकी स्किन पे पपड़ी जम जाती, कुछ कहते हैं उसको पपड़ी को हटाते नहीं है। तो ये कॉम्ब का सेट था हॉप का, और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल्स हैं जो उसके कॉम्ब करने के लिए, हाँ, और एक ये वाला है। तो दोनों एक साथ थे। अब जो काम में आएगा आई डोंट नो, देखेंगे उस वक्त। दादी और नानी रहेगी उसकी, तो वो बताएंगी। मैं बताऊंगा, दादी नानी की बताइए। हाँ, ये हमने लिया है डॉक्टर जिम का छोटा सा बेबी का नेल कटर। इसमें वो भी है क्या बोलते हैं, जूम करने वाला लेंस भी है। हाँ। क्योंकि बच्चे के इतने छोटे हाथ होते हैं, लगता है इसकी लग जाएगी कहीं, तो आप लेंस में इसको बड़ा करो। कैसे यूज होता है ये? हाँ, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे। तो यहाँ रखो, यहाँ नेल रखो, ऐसे यूँ और यूँ काटो। तो इसमें फिंगर बड़ी, नाखून बड़ा दिखता है तो काटने में आसान रहती है। इसके पैसे खूब लगे हैं, 200 के लगभग रुपए लगे हैं, 180 समथिंग। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी की कि बच्चा साल 2-3 साल का होगा तो उसका एक स्पेसिफिक नेल कटर रहेगा। इसके अलावा ये दूध की बोतल वॉश करने के लिए है, और बस बेबी के प्रोडक्ट्स में भी मैंने ये लिया है। इसके अलावा बाकी जो है मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ आज, उसमें बेबी के डाइपर्स वैसे हमारी कैंटीन, लोशंस, उसका ऑयल, हाँ लोशन बेबी के नहीं लगाते हैं। मसाज ऑयल मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑर्डर किया है आज ही अमेजोन से। इसके अलावा उसका फुल बॉडी वॉश आता है, एक हेड टू टो वॉश आता है। बेबी का आजकल सोप कोई यूज़ नहीं करता, तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद वो ऑर्डर किया है। ब्रांड का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी जब मैं हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करूँगी। और इसके हैंड बैंड तो दिला देना यार, एक हैंड बैंड कूल लगता है बच्चों के। हैंड बैंड? हाँ मतलब अरे वो हाथ पे नहीं पहनते क्या, टैग मतलब वो पहनते हैं ना, बच्चों को आता है, मैंने देखा है कई सारे उसमें। मैं ये जो लड़का है ना, इनको जरूरत से कोई लेना देना नहीं होता इन पतियों को, इनको बस फैशन करा लो। जब बच्चे को जरूरत की चीज़ की जरूरत पड़ेगी तब हे हमें क्या पीटते थे, हैंड बैंड ला दो। मैं डायपर की बात करी, हैंड बैंड की बात चल रही है। तो पति ऐसे होते हैं। और चश्मा भी लाना है उसके लिए। हाँ, चश्मा भी पहनाएंगे, इतने से उसकी साइज से चश्मा आएगा, और कहाँ जाएगा वो चश्मा पहन के। तो उसके डायपर का एक पैकेट मंगाया मैंने, शायद उसमें 12-15 पैंट्स हैं। मैंने छोटा ही मंगाया है क्योंकि, और डायपर मंगाते हुए तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि डायपर्स अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। उसमें न्यूबॉर्न का डायपर जो बहुत ही एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के आते हैं, आप एक बार के लिए वही मंगाएं, और बहुत कम मंगाएं, 10, 12, 15 मंगाएं, एक बार के लिए इतने यूज़ आते हैं। फिर आप अपनी बेबी की हैबिट्स को देखें। मुझे ये गाइड किया जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने, कि आप उसकी हैबिट देखें, उसको सपोर्टिंग कितना फ्रिक्वेंट करता है, या डायपर की उसको कितनी ज़रूरत पड़ती है। बाकी न्यूबॉर्न को ज़्यादा डायपर पहनाते नहीं है, क्योंकि रात में पहनाते हैं गैस, क्योंकि उसको थोड़ा खुला रखते हैं, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, डायपर थोड़ा सा हार्श पड़ता है। सबके अलग अलग रिव्यूज़ हैं, डायपर पहनाओ नहीं पहनाओ, लेकिन मैं एक बार कम ही मंगा रही हूँ ताकि एक बार हॉस्पिटल के बैग में उसको रखा जा सके और इमरजेंसी में काम आ जाए, ठीक है। इसके अलावा उसके लिए मैंने वेट वाइप्स मंगाई है, 3 का पैक था, एक के अंदर शायद 50-60 के लगभग वाइप्स थी। तो वो वाइप मंगाते वक्त ध्यान रखें आप वाटर वाइप्स ही मंगाएं, जिसमें 98% वाटर होता है, शायद हिमालय की थी वो। तो वाइप्स, डाइपर्स, उसका फुल बॉडी वॉश एंड मसाज ऑयल में कोकोनट ऑयल। इसके अलावा जो मम्मी जी हैं, उन्होंने बोला कि वो वहाँ से ऑलिव ऑयल और ये लाल तेल और एक और होता है, वो सब मिक्स करके उसकी मसाज करेंगे। तो कोकोनट ऑयल मैंने अपने हिसाब से मंगाया छोटा, एक्स्ट्रा वर्जिन जो एकदम प्योर कोकोनट ऑयल होता है। इसके अलावा बेबी के लिए और क्या रह गया यार, हाँ इसके अलावा वैसे ही ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं होता है बेबी के लिए। अब आते हैं मेरा नंबर, ठीक है। मेरे नंबर में सबसे पहले आता है कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं मदर का काम होता है 9 मंथ कैरी करना और अपने पति की कॉपी पैदा करना, ठीक है। तो मैंने मेरे लिए लिया है ये गाउन, ये कॉटन का गाउन है, जो कि जिसके आगे हैं बटन्स। मुझे चेन वाले कंफर्टेबल नहीं लगते, थोड़ा अजीब लगता है, तो मैंने बटन वाला गाउन लिया है ये, और इसको मैं वॉश करूँगी। इसका कलर अच्छा है, सिंपल सोबर सा कॉटन का है, फुल लेंथ का। तो नर्सिंग गाउन या आप हॉस्पिटल में भी आपको अगर पहनना पड़े कुछ खुद का, तो ये
इसके अलावा एक गाउन मेरे पास पहले से था होजी के कपड़े में, शादी के टाइम पे मैंने लिया हुआ था, और लकीली इसमें आगे बटन थे जो मैंने कभी नहीं पहना, तो अब ये काम आ जाएगा। तो मैंने और कुछ भी नहीं खरीदा है गाउन के नाम पे, क्योंकि आई एम, जितना आप लोग मुझे देखते हो जानते हो, आई एम नॉट ए टिपिकल फैशन और पर ये तो जरूरत की चीज है, लेनी चाहिए। लेकिन गाउन पहनने में मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। आई एम पजामा टी शर्ट काइंड ऑफ गर्ल, और पजामा टी शर्ट में भी आते हैं मैटरनिटी वाले, आपको पता होगा, आप प्रेग्नेंट तो मैंने ऑर्डर किया है एक, क्या मैंने एक ऑर्डर किया है, वो तुमको दिखा दूंगा मैं जब वो आ जाएगा। क्या एक टी शर्ट ऑर्डर की है लॉन्ग, मतलब घुटनों तक आती है वो, एक मिनट सॉरी, हाँ लॉन्ग टी शर्ट ऑर्डर की है, घुटनों तक आती है। हाँ अरे बाबा रे, ये तो पतियों की सरप्राइज है, लाइक इट, वैसे कोई बात नहीं। तो ये है कि मुझे गाउन में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साइड चेन ये चेन, मैं आपको एक चीज़ पर्सनली जो मैं फील कर रही हूँ अभी से, मेरे को नहीं पता कितनी सक्सेसफुल होगी, बट वो मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ, वो ये है, आपके पास जो नाइट सूट होते हैं जिसमें आगे बटन होते हैं, जो शर्ट खुलता है, पजामे के ऊपर जो शर्ट खुल सकता है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत कंफर्टेबल रहता है। बाकी आप डॉक्टर्स के रिव्यूज देखें, बाकी आप आपके पति के कपड़े भी पहन सकते हो जिससे और इजी रहेगा सब कुछ। ढीले ढीले टी शर्ट, ये मोटू की टी शर्ट है। मेरे ब्लॉग में अभी जो मैंने प्रेगनेंसी में जो पहने ना, हल्का सा बेबी बम्प आने के बाद से मैंने एक भी कपड़ा अपना नहीं पहना। नीचे के पजामे मैंने जरूर एक दो फिक्स कर रखे हैं, क्योंकि मैंने नाड़ा डाल रखा है, उसकी इलास्टिक निकाल के जो कंफर्टेबल रहता है मेरे, बाकी सारे टी शर्ट मोटे पे चल रही हैं, तो मैंने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, मैं सही बता रही हूँ। तो आप वो वैसे वाले नाइट सूट की शर्ट्स डाल सकते हो, आपके पास जो कोई पुरानी शर्ट है, क्योंकि बेबी बम्प तो चला ही जाता है, पूरा नहीं जाता है, स्वेलिंग रहती है, लेकिन आप पजामा, अगर आपका सी सेक्शन नहीं हुआ है तो आप पजामा पहन सकते हो। एक बार के लिए गाउन रखो, क्योंकि तब एक बार के लिए डॉक्टर मना करता है कुछ भी इलास्टिक पहनने से या कुछ टाइट पहनने से, बाद में आपको वो काम में आ जाएंगे कपड़े जो आपके पुराने वाले हैं, उनमें आप अपना दिमाग लगा के कुछ कर सकते हो। डॉक्टर्स मना करते हैं जो साइड की चेन वाली, जो आप अगर वो उसमें इन्वेस्ट करे हो, गाउन्स आते हैं जो कपड़े के आते हैं, साइड चेन वाले में कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चे के लग भी जाते कई बार, बहुत ज़्यादा जोस्टिंग सा होता है, वो ना ले। फ्रंट चेन या फ्रंट बटन्स मैं प्रीफर करूँगी, बहुत जेंटल और सही रहता है। सो ये दो गाउन हो गए मेरे, मैं रो दूंगा रुक जा। बस ये दो गाउन है, और दो मैंने मैटरनिटी ब्रा ऑर्डर करी है आज, वो मैं लास्ट टाइम पे खरीदना चाहती थी, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या साइज़ आपको फिट आएगी लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट मेरा अभी 9 मंथ लग रहा है, तो मैंने अभी ऑर्डर किए हैं 2, जिवामी की थी, वो काफ़ी कॉस्टली थी, मैंने यहाँ शॉप से खरीद के देखी, जो बिल्कुल फिट नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो जिवामी एक अच्छा ब्रांड है, और 2 ही मैंने ऑर्डर करी है, दोनों काफ़ी कॉस्टली थी वो, लेकिन अच्छी लगी। एक मुझे सजेस्ट किया था जो ब्रेस्ट पैड्स होता है, ब्रेस्ट पैड आप खरीद लो, बहुत ज़्यादा मत खरीदो, 8-10 का पैकेट था ये, इसका ब्रांड है मिमी का ही है, और इसमें 8-10 पैकेट है यूज़ एंड थ्रो के। एक बार के लिए हॉस्पिटल में रहूँगी तब तक मुझे दिक्कत नहीं आएगी, बाद में अगर मुझे लगा, और 90% वुमेन को ज़रूरत पड़ती ही है ब्रेस्ट पैड्स की, तो आप ब्रेस्ट पैड ज़रूर खरीदें। तो क्या हो गया मेरे लिए, गाउन, नर्सिंग ब्रास, ब्रेस्ट पैड, और हाँ मैटरनिटी पैड्स। जो नॉर्मल पैड्स आते हैं वो ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, स्टार्टिंग के, चाहे आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप एक बड़े साइज़ के मैटरनिटी पैड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ना खरीदे, 40-50 कोई काम नहीं आएंगे। मैंने 10 का पैक खरीदा है, मैंने आज ही ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसके अलावा मैटरनिटी पैड होल्डर आते हैं, जो यूज़ एंड थ्रो की पेंटीज आती हैं, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप खुद वॉशरूम में जाके अपने कपड़े वॉश नहीं करोगे, और आप नहीं चाहोगे कि आपके थोड़े भी स्टेन्ड जो कपड़े हैं वो कोई और वॉश करे, तो आप यूज़ एंड थ्रो पेंटीज, उनको बोलते हैं मैटरनिटी पैड फिक्सेटर, सॉरी, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे ले लो, और साइज़ देख के लेना, XXL या एक्स्ट्रा लार्ज या कुछ भी, क्योंकि वैसे आपकी साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपको टाइट नहीं होना चाहिए, वो वैसे कंफर्टेबल ही होता है। इसके अलावा मैं और क्या ले रही हूँ, मेरी दरख्वास्त है एकदम, आप रुक जाओ। मैं लिटरली यहाँ पे इतनी देर से पता नहीं 10-12 मिनट का ब्लॉग निकल गया होगा, और मैं ये मोबाइल स्टैंड कैसे दिखाऊँ, दिख रहा है क्या तुमको? 1 मिनट कैसे दिखाऊँ तुमको, कभी नहीं दिखा, दिखे देखो, ये रहा वो स्टैंड जो मैं पकड़े खड़ा हूँ, है ना, तो इतनी देर से मैं ये स्टैंड पकड़े खड़ा हूँ, दया करो, मेरी माँ कितना बता, मैं टेबल पे लगा देता हूँ ये, फिर तुम बोलते रहना। नहीं बस लास्ट बात बोल दे। तो बस मैंने ये खरीदा है, लोग बोलते हैं ब्रेस्ट क्रीम खरीदो, ये डायपर रैश क्रीम खरीदो, अरे एक बार रैश होने के लिए आपको एक बार बेबी को आने तो दो, तब डायपर रैश क्रीम और ये सब मैं बाद में खरीदूंगी, और रैश होने नहीं देते हैं, अपनी मम्मियाँ कोई रैश नहीं होने देंगी, सो जस्ट चिल आउट। एंड
ब्रेस्ट क्रीम में इसलिए नहीं खरीद रही कि नारियल का तेल और ये सब होता है ना, अच्छा होता है। दूसरा एक चीज़ और, स्ट्रेच मार्क्स के लिए पूछते हैं कि लोग क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। मेरे डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्राइब करके ल्यूसियारा क्रीम, जो कि एक बार मुझे ला के दिखा दो ना कौन सी क्रीम है। मेरी छाती पाड़ ले तो ये प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है। मैं लेट गई हूँ क्योंकि मेरे कमर दुखने लगी है, मेरी भी दुखने लगी है मालकिन। तो मेरे मोटू मेरे से ज़्यादा प्रेग्नेंट है। तो ये है ल्यूसियारा क्रीम, ये मेरी डॉक्टर ने, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की थी। मुझे नहीं पता सब पे कुछ प्रोडक्ट किसी पे वर्क करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन इसको मैं बराबर एलोवेरा जेल के साथ मिला के और उसके बाद यूज़ करती हूँ। तो इससे मेरे को पूरी अब तक की टचवुड, अब तक की प्रेगनेंसी मेरे को कोई खुजली नहीं हुई पेट पे और काफ़ी ठीक चल रहा है। स्ट्रेच मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कुछ हेरिडिटरी भी होता है, बट आप एक स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम ज़रूर यूज़ करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेके कि मैं क्या यूज़ करूँ टच से। और अरे यार हाँ, और ब्रेस्ट क्रीम मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैं नारियल के तेल और ये जो सेम चीज़ है इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला के और वही यूज़ कर लेती हूँ, तो परफेक्ट है। आप ज़्यादा पैसे खराब ना करें। आई होप कि अब थप्पड़ पड़ जाएगा। आई होप कि आपको ये इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैंने थोड़ा बजट फ्रेंडली और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। लोग अनाप शनाप खरीद लेते हैं, बेबी के लिए बेड खरीद लिए, पिल्लोज खरीदते हैं। हाँ, बेबी का पिल्लो अपनी मदर्स बनाती है राई का, और राई का पिल्लो ही यूज़ करना चाहिए। बाहर भी मिलता है, मार्केट से परचेज कर सकते हो, कोई बनाने वाला नहीं है। तो मैं और फालतू बेडिंग नहीं खरीदने वाली क्योंकि कोई काम नहीं आती है।